नमस्कार प्रिय छात्रों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सूरज सर। आज हम लोग क्लास 12th में y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ खींचना सीखेंगे। यानी y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो चलिए खींच के देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स के लिए हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स के लिए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें कॉसेक एक्स के कुछ कोणों के मान हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कॉसेक 0 अंश का मान कितना होता है, कॉसेक 30 अंश का मान कितना होता है, कॉसेक 45 का मान कितना होता है, इन सब कोणों का मान हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में कॉसेक एक्स का प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश में मान क्या होता है, यानी कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। यदि यह हमें पता होगा तो हम कॉसेक एक्स का ग्राफ बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं। अगर यह हमें नहीं याद होगा तो ग्राफ खींचने में हमें कुछ समस्याएं आ सकती है, या हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें समझ में आ जाए लेकिन बाद में हम भूल जाएंगे। इसलिए आप इन चारों बिंदुओं को हमेशा याद रखिएगा। यानी कि कॉसेक एक्स का मान प्रथम चतुर्थांश में कॉसेक एक्स का जो मान होता है वो अनंत से 1 की ओर क्या होता है, घटता है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, 1 से अनंत की ओर बढ़ता है। वैसे ही तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो माइनस अनंत से -1 की ओर बढ़ता है। ऐसे ही चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, तो -1 से अनंत की ओर घटता है, ठीक है। तो ये बिंदुएं यदि आपको याद होगा तो आप इसका ग्राफ बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए खींचना प्रारंभ करते हैं। जैसे हमें y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स के लिए ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो क्या करेंगे, इसमें हम x के भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो हमें y का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसके पहले हम कॉसेक्स का ग्राफ खींचे हैं और साइन एक्स का ग्राफ खींचे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसका भी ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो यदि हम x इज इक्वल टू π/2 लेते हैं तो कॉसेक π/2 का मान क्या होता है, कॉसेक π/2 मीन्स कॉसेक 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक π/2 का मान, कॉसेक π/2 मीन्स कॉसेक 90 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 कहाँ मिलेगा हमारे पास, इस बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। यानी कॉसेक π/2 मीन्स y, कॉसेक π/2 का मान 1 होता है, इसलिए y का मान क्या होगा, 1 होगा। अब क्या करते हैं, x की जगह पर पाई रखते हैं, तो कॉसेक पाई का मान, कॉसेक पाई मीन्स 180 अंश, और कॉसेक 180 अंश का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो इसलिए y का मान क्या होगा, अनंत होगा। तो पाई पर मान क्या हो रहा है, अनंत हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, हम यहां पर एक डॉटेड लाइन से अनंत को दर्शा देते हैं। वैसे ही यहां पर भी मान हमें अनंत मिलेगा, इसलिए क्या करते हैं, हम यहां पर भी अनंत को डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं। वैसे ही हमें यहां पर कॉसेक एक्स का मान अनंत मिलेगा, इसलिए क्या करते हैं, हम यहां पर भी डॉटेड लाइन से अनंत को दर्शा देते हैं। वैसे ही यहां पर भी मान हमें अनंत मिलेगा, इसलिए क्या करते हैं, हम इसको भी डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो x इज इक्वल टू कितना रखे, हम पाई रखे हैं, तो कॉसेक पाई का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो अनंत कहाँ होगा, अनंत यहाँ कहीं हो, कहीं अनंत कहीं बहुत दूर होगा। तो अनंत तो हमें पता नहीं है, इसलिए उसे हम दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम x की जगह पर 3π/2 रखेंगे, तो कॉसेक 3π/2 का मान क्या होता है, तो कॉसेक 3π/2 मीन्स कॉसेक 270 अंश, कॉसेक
270 अंश। तो कौशिक 270 अंश का मान क्या होता है? तो कौशिक 270 अंश का मान -1 होता है। ठीक है, कौशिक 270 अंश का मान -1 होता है, इसलिए y का मान क्या होगा? -1 होगा। तो वह बिंदु, उस बिंदु को हम लोग यहां दर्शा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, x = 2π लेते हैं। तो कौशिक 2π का मान क्या होता है? कौशिक 2π का मान भी क्या होता है? अनंत होता है। तो अनंत को हम, कौशिक 2π का मान अनंत मीन्स y का मान क्या होगा? अनंत होगा। इसलिए अनंत को हम नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, x की जगह पर हम लोग 0 रख के देखते हैं। तो कौशिक 0 का मान में क्या होता है? अनंत ही होता है। तो उस अनंत को भी हम दर्शा नहीं सकते हैं, और अनंत कहीं बहुत दूर होगा, इसलिए उसको हम दर्शा नहीं सकते हैं। अब x = कितना लेते हैं? -π/2 लेते हैं। तो कौशिक -π/2 का मान क्या होता है? -1 होता है। कौशिक -π/2 का मान क्या होता है? -1 होता है, यानी y का मान क्या होगा? -1 होगा। तो उसे हम यहां दर्शा देते हैं। अब क्या करते हैं, x के पर -π लेते हैं। तो कौशिक -π का मान क्या होता है? माइनस अनंत होता है। कौशिक -π का मान क्या होता है? माइनस अनंत होता है। तो उसे भी हम दर्शा नहीं सकते हैं, वह कहीं बहुत नीचे होगा, बहुत दूर होगा, इसलिए उसको भी दर्शा नहीं सकते, इसलिए उसे हम छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पर -3π/2 लेते हैं। तो कौशिक -3π/2 का मान क्या होता है? तो कौशिक -3π/2 का मान +1 होता है। तो क्या करते हैं, हम उसे यहां दर्शा देते हैं। अब क्या करते हैं, हम x की जगह पर 2π लेते हैं। तो कौशिक 2π का मान क्या होता है? अनंत होता है। कौशिक -2π का मान क्या होता है? अनंत होता है, इसलिए इसको भी हम दर्शा नहीं सकते, इसलिए हम छोड़ देंगे इसे। अब क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पर -5π/2 लेते हैं। तो कौशिक -5π/2 का मान क्या होता है? -1 होता है। तो क्या करते हैं, उसे हम दर्शा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सही बिंदु को आपस में हम मिला देते हैं। तो देखिए यहां से यदि बात करते हैं 0 से π/2, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश को दर्शाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही मुख्य बिंदुएं हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। यदि हम 0 से π/2 की बात करते हैं, तो 0 से π/2 क्या है? प्रथम चतुर्थांश को दर्शाता है, और π/2 से π द्वितीय चतुर्थांश को दर्शाता है, और π से 3π/2 तृतीय चतुर्थांश को दर्शाता है, और 3π/2 से 2π चतुर्थ चतुर्थांश को दर्शाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने टेबल पर। जो हम ये मान लिखे हैं, वो चाहे तो हम इसकी सहायता से न लेके इसकी सहायता से भी डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन इसकी सहायता से अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टेबल पर। इस पर तो इसमें पहले प्रथम चतुर्थांश के लिए देख लेते हैं, यानी 0 से π/2 के बीच। तो प्रथम चतुर्थांश में जो कौशिक x का जो मान होता है, वो अनंत से 1 की ओर क्या होता है? घटता है। यानी अनंत कहीं इधर कहीं बहुत दूर होगा, वहां से क्या होता है? 1 की ओर घटता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। ठीक है, फिर दूसरे में आते हैं, यानी कि π/2 से π के बीच आते हैं। दूसरे वाले में, दूसरे में क्या होता है? 1 से अनंत की ओर बढ़ता है। तो 1 से अनंत की ओर क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, 1 से अनंत की ओर बढ़ेगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे में क्या होता है? माइनस अनंत से -1 की ओर क्या होता है? बढ़ता है। तो माइनस अनंत हमारा क्या होगा? माइनस अनंत हमारा ये है, माइनस अनंत से -1 की ओर क्या होता है? बढ़ता है। तो वो कुछ इस प्रकार से बढ़ेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आते हैं चौथे चतुर्थांश में। सॉरी, ये यहां नहीं रहेगा, ये यहां रहेगा, ये कुछ यहां रहेगा, यानी कि -1, यानी कि ये यहां रहेगा। ठीक है, अभी इसकी बात नहीं करते हम। ठीक है,
अभी हम तीसरे चतुर्थांश की बात किए हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में माइनस अनंत से -1 की ओर बढ़ता है, इसलिए माइनस अनंत, ये सभी माइनस अनंत को दर्शा रहे हैं। ये माइनस अनंत को दर्शा रहा है, ये भी माइनस अनंत को, ये भी माइनस अनंत को, ये भी माइनस अनंत को दर्शा रहा है, और ये प्लस अनंत को दर्शा रहा है, ये प्लस अनंत को दर्शा रहा है, ये प्लस अनंत को दर्शा रहा है, और ये भी प्लस अनंत को दर्शा रहा है। ठीक है, तो तीसरे में थे, तो तीसरे में क्या होता है, माइनस अनंत से -1 की ओर बढ़ता है, उसे दर्शा दिए हम। अब आते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, -1 से माइनस अनंत की ओर घटता है, यानी -1 से माइनस अनंत की ओर घटता है। तो -1 से माइनस अनंत क्या होता है, घटता है। तो वो कुछ इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमें इस पक्ष में यानी कि राइट साइड में मिला है, यानी कि दाएं पक्ष में मिला है, वैसे ही ग्राफ हमें बाएं पक्ष में भी मिलेगा। तो यहां पर यदि हम 0 से π/2 की बात करते हैं, -π/2 की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा क्रमशः मान, यानी कि -1 से माइनस अनंत की ओर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, फिर यहां से कुछ इस प्रकार से हमें वक्र मिलेगा। ठीक है, और फिर यदि यहां खींचना चाहें तो यहां पर कुछ इस प्रकार से हमें वक्र मिलेगा, और यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से वक्र मिलेगा, और यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से वक्र मिलेगा, और यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से वक्र मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वक्र मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस ग्राफ में, ये ग्राफ तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ की सहायता से हमें प्रांत और परिसर निकालना है, यानी कि इस ग्राफ की सहायता से हमें cosec x का प्रांत और परिसर को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो पहले आपको हम बताए थे कि cosec x का जो प्रांत वह संख्या होती है जिसे हम लेते हैं, और परिसर वह संख्या होती है जो रखने पर जो मिलता है हमें। ठीक है, तो इसमें यदि हम प्रांत और परिसर की बात करें तो cosec x का जो प्रांत होगा वे सभी मान होंगे, यानी कि cosec x का जो प्रांत होगा वह सभी संख्याएं, वह सभी कोण होंगे जिस मान पर यह cosec x क्या हो, डिफाइंड हो, परिभाषित हो। ठीक है, तो cosec x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होता है, परिभाषित होता है। cosec x जो होता है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, परिभाषित है। लेकिन n पाई को छोड़कर, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं cosec x इज इक्वल टू होता है 1/sin x, और हम जानते हैं, यह भी हम जानते हैं sin n पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यहां पर यदि हम 1/sin यदि n पाई रखते हैं, sin n पाई रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1/0 इज इक्वल टू अपरिभाषित मिलेगा। तो इसलिए यानी कि n पाई पर जो cosec x है वह परिभाषित नहीं हो रहा है, यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं तो मिल रही हैं, किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर, क्योंकि n पाई पर cosec x परिभाषित नहीं है। इसलिए cosec x का जो प्रांत होगा क्या होगा, r माइनस n पाई होगा। ठीक है, अब यदि इसकी परिसर की बात करें तो इसका परिसर 1 से कहां तक है, -1 तक है। इसका जो परिसर है वो क्या है, 1 से -1 तक नहीं, सॉरी, इसका जो परिसर है वह +1 और -1 को छोड़कर इसके इधर है,
इसका जो परिसर है वो इस +1 के इधर है, ऊपर की तरफ है, और इस -1 से नीचे की तरफ है। तो इसको हम कैसे लिखें? यानी कॉसेक x का जो परिसर मिल रहा है हमें वो 1 से ऊपर की तरफ मिल रहा है और -1 से नीचे की तरफ मिल रहा है। यानी कि -1 और +1 के बीच की संख्याओं को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि -1 और +1 के बीच की संख्याएं, यही ना हो रही है, इसके बीच संख्याएं, इनको छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं मिल रही है, नहीं मिल रही हैं? तो अवश्य मिल रही हैं। तो क्या कर देंगे हम? तो इसका जो परिसर होगा, इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा? R माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1, यानी कि R माइनस क्लोज्ड इंटरवल, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं रहेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा। चूंकि हमारे पास जो परिसर में 1 और -1 भी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। चूंकि R रियल नंबर, यानी कि R माइनस, हमें इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या को नहीं लेना है। तो बीच की संख्या को नहीं लेना है मीन्स क्या होगा? हमें यहाँ पर ओपन इंटरवल रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं -1, यदि हम क्लोज्ड इंटरवल रखते हैं तो इसका जो मान होगा -1, 0, 1 होगा। यहीं पर यदि ओपन इंटरवल हो, -1, यदि 1 हो, तो इसका मान सिर्फ इन दोनों के बीच की संख्या होती है। तो इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ 0 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेंगे? ओपन इंटरवल लेंगे। चूंकि इन दोनों के बीच की संख्या को हमें लेना था, इसलिए हम ओपन इंटरवल लेंगे, क्लोज्ड इंटरवल नहीं लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह ग्राफ समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग y = cosec इनवर्स x का ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो हमें y = cosec इनवर्स x का ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? इस ग्राफ को खींचने के लिए फिर से इस चारों बिंदुओं का सहायता लेते हैं। ठीक है, तो आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये चारों बिंदुएं यदि आपको याद रहेंगी तो y = cosec x का ग्राफ खींचना हो या y = cosec इनवर्स x का ग्राफ खींचना हो, आप बहुत ही आसानी से इन दोनों का ग्राफ खींच सकते हैं। इसलिए आपको ये चारों बिंदुएं अवश्य याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है? क्या है? ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है 0 से π/2 तक, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, तो यदि हम पहले चतुर्थांश की बात करें, यदि हम इस पहले चतुर्थांश की बात करते हैं तो पहले में क्या होता है? अनंत से एक की ओर क्या होता है? घटता है, यानी अनंत से एक की ओर। तो एक हमारा क्या होगा? ये है, अनंत से क्या होता है? एक की ओर घटता है क्रमशः पहले में। तो पहला हमारा 0 से कहाँ तक है? π/2 तक। अनंत से एक की ओर क्या होता है? ये घटता है ऐसे। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। π/2 से पहला समाप्त। अब दूसरे की बात करते हैं, π/2 से पाई के बीच की बात करते हैं, π/2 से पाई के बीच की बात करते हैं। तो दूसरे में क्या होता है? एक से अनंत की ओर बढ़ता है, यानी एक से अनंत की ओर बढ़ता है। तो एक हमारा यही ना है, एक से कहाँ तक? अनंत तक। तो पहले क्या करते हैं? पहले अनंत को हम दर्शा लेते हैं। तो पहला हमारा अनंत क्या होगा? पाई पर अनंत होगा, यानी अपरिभाषित होगा। अब परिभाषित कहें या फिर अनंत कहें, तो इसे हम दर्शा लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा 2π पर होगा, तो क्या करते हैं? इसको भी दर्शा लेते हैं हम। फिर कहाँ होगा? फिर 3π पर अनंत होगा।
तो उसको भी हम दर्शा लेते हैं हम लोग। नीचे भी वैसे ही दर्शा लेते हैं हम लोग, एक पाई पर होगा, फिर 2 पाई पर भी अनंत होगा, फिर 3 पाई पर भी अनंत होगा, ठीक है। तो दूसरे में क्या कर रहा है, 1 से अनंत की ओर बढ़ता है, तो 1 से अनंत की ओर बढ़ रहा है, 1 से अनंत की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा हमें, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे में, दूसरा समाप्त। अब चलते हैं तीसरे में। तो तीसरे में क्या कर रहा है, माइनस अनंत से -1 की ओर बढ़ता है, माइनस अनंत से -1 की ओर। तो ये क्या है हमारा, माइनस अनंत से अनंत है, तो माइनस अनंत से -1 की ओर क्या होता है, बढ़ता है क्रमशः। तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमें, ठीक है। अब चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं, तीसरा समाप्त। तो चौथे में क्या कर रहा है, -1 से माइनस अनंत की ओर घटता है, यानी -1 से माइनस अनंत की ओर घटता है। तो -1 से -1 यही ना है, -1 से माइनस अनंत क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमें, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम यहां बनाना चाहें 2 पाई के बाद, तो वो कुछ ग्राफ हमें इस प्रकार से मिलेगा, ये ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहां यदि बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। वैसे यदि यहां ग्राफ बनाना चाहें तो यहां कुछ ग्राफ हमें इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। यहाँ यदि बनाना चाहें तो यहाँ हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ यदि बनाना चाहें ग्राफ तो यहाँ हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। अब क्या करना है हमें, इस ग्राफ की सहायता से हमें कॉसेक इनवर्स x का प्रांत और परिसर निकालना है। इस ग्राफ की सहायता से हम प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इस ग्राफ में हम कौन कौन सी संख्याएं रखे हैं, तो हमें क्या क्या मान मिला है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वे सभी मान जिस पर कॉसेक इनवर्स x क्या है होता है, परिभाषित होता है, वे सभी मान जिस पर कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, परिभाषित होता है, वो इसका प्रांत होता है। और वे सभी मान जो इस ग्राफ का फैलाव होता है, यानी जहां से, जैसे कि इस ग्राफ का जो परिसर है वो -π/2 से π/2 तक है। कैसे, तो यदि हम इस -π/2 से π/2 तक यदि जो भी मान रखते हैं वो हमें भिन्न भिन्न मान मिल रहे हैं, या फिर हम -π/2 से π/2 तक हैं, या π/2 से 3π/2 तक हैं, या 3π/2 से 5π/2 तक हैं, यानी इन सब में से हम कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हमें शून्य को नहीं लेना है, शून्य को नहीं लेना है। इसको लेते हैं यदि तो शून्य को नहीं लेंगे, यदि इन दोनों को लेते हैं तो पाई को नहीं लेंगे, यदि इन दोनों को लेते हैं तो 2 पाई को नहीं लेंगे। तो ये हमारा प्रांत और ये परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रांत क्या होगा इसका, तो हो जाएगा प्रांत इसका, प्रांत इज इक्वल टू, प्रांत में सभी वास्तविक संख्याएं हम लिए हैं, प्रांत में सभी वास्तविक संख्याएं हम लिए हैं, लेकिन
-1 से 1 के बीच की कोई संख्या हम नहीं लिए हैं, यानी -1 से 1 के बीच की कोई भी संख्या हम नहीं लिए हैं। तो जो इसका प्रांत होगा वो क्या होगा, R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 तक, -1 कामा 1। और इसका जो परिसर होगा, परिसर जो होगा वो होगा -π/2 कामा π/2 -0। ठीक है, हम 0 क्यों हटा दिए हैं, क्योंकि 0 पर जो ये कॉसेक इनवर्स x है वह परिभाषित नहीं है, यानी कि 0 पर इसका जो मान मिल रहा है वो अनंत मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर दिए, 0 को घटा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।